नमस्कार दोस्तों, जीके फिजिकल वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं नालंदा के प्राचीन इतिहास की कहानी, नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास की कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत नहीं बल्कि विश्व के तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान सर्वोपरि रहा है। नालंदा एक प्रसिद्ध महाविहार था जो भारत के प्राचीन साम्राज्य मगध का एक बड़ा बौद्ध मठ हुआ करता था। यह बिहार शरीफ के पास पटना के लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी से 1200 ईस्वी तक सीखने का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यह यूनेस्को की धरोहर स्थल माना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी देश विदेश से पढ़ने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की उच्चतम शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन भारत का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला था। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के जन्म के संबंध में कोई तथ्य या साक्ष्य प्राप्त नहीं है। चीनी यात्री वेन सांग और इत्सिंग अपने यात्रा विवरणों में इस विश्वविद्यालय का जो उल्लेख करता है, उसके अनुसार यह जानकारी मिलती है कि नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ लगभग 10,000 छात्र पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ 10,000 छात्र मौजूद थे और 2,000 शिक्षक यहाँ कार्यरत थे। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ आज भी विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय या अवशेष मौजूद हैं। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में ही की थी, जो कि नालंदा में स्थित है। बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम शासक जो अचानक बीमार पड़ा और लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उसकी स्थिति प्रतिदिन खराब होती चली गई। इसी दौरान उसी के मंत्री ने उसे सलाह दिया कि विश्वविद्यालय के औषधि विभाग के आचार्य राहुल सिलभद्र को उपचार के लिए बुलाया जाए। परंतु खिलजी ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि राहुल सिलभद्र एक हिंदू थे और बख्तियार खिलजी जो था बहुत बड़ा हिंदू का विरोधी था। खिलजी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उसे भारतीय वैद्य पर तनिक भी विश्वास नहीं था। लेकिन अपनी जीवन जान की परवाह के कारण उसे वैद्य से दिखाना पड़ा और खिलजी ने एक शर्त रखा, अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उसके दवा का सेवन नहीं करूँगा, बिना दवाई के ठीक करे। अगले दिन जब वैद्य जी खिलजी के पास कुरान लेकर पहुँचे और कहे कि इस कुरान के 2-4 पृष्ठों को पढ़ें, तो कहा जाता है कि पढ़ने के बाद खिलजी स्वस्थ हो गए। खिलजी इस बात को लेकर नाराज हो गए कि हमारे हकीमों से ज़्यादा भारतीय वैद्य के पास इतना ज्ञान कहाँ से है। इस बात से उसे बहुत ही ईर्ष्या हुआ और इसलिए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष से बौद्ध धर्म और उसके संस्थानों को नष्ट करने का फैसला लिया और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय की किताबों को जलने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा और खिलजी के आदेश पर तुर्कियों ने विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और वहाँ के हजारों विद्वानों की हत्या कर दी और वहाँ आने वाले छात्रों की भी बहुत से हत्या कर दी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।